नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित मेंस के जीएस पेपर 2 से संबंधित इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो आने वाले 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका आंसर हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, रेडीमेड रहना चाहिए, ताकि एग्जाम के समय हम लोग आसानी से रिवीजन कर सके। एग्जाम डेट हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने बोल करके रखा हुआ है कि हम लोग अप्रैल में संभावित रूप से इसका एग्जाम ले लेंगे। अप्रैल 2025 में हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस ले लेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे कहाँ से? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से चलेंगे। बाकी अन्य टॉपिक्स भी मैंने बाद में लिखे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार से प्रारंभ मैंने किया है। मौलिक अधिकार में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्षता है, याद रखिएगा। पंथ निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार, ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके कवर होने चाहिए बेहतरीन तरीके से। विभिन्न पक्षों को समेटते हुए यहाँ पे अपने आंसर, एक मॉडल आंसर तैयार करिएगा। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहां पर मैं आप लोगों के लिए प्रश्न देता रहूंगा और उसके मॉडल आंसर भी मैं तैयार करके आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, केंद्र राज्य संबंध और संघवाद, ध्यान रखिएगा संघवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस बार के लिए। और केंद्र राज्य संबंध में क्या हो सकता है? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सहकारी संघवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन आप लोगों से पूछा जा सकता है। संघवाद में उभरती हुई किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां सामने हमें दिखाई दे रही हैं, उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार से नई प्रवृत्तियां उभर रही है, उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग अपने एक आंसर तैयार करने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल की शक्ति, कार्य और वास्तविक स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और जिस साल पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में कि क्या राज्यपाल एक कठपुतली के समान है, जैसे ही हम लोग ने प्रश्न पत्र पढ़ा 64वीं बीपीएससी का, तो हम लोगों ने बोला कि शाम तक राजभवन से शो कॉज पूछा जाएगा कि आपने इस शब्द का प्रयोग राज्यपाल के लिए क्यों किया है, संवैधानिक पद है, आपने कैसे कर दिया कठपुतली। तो शाम होते होते वो चीज हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण भी करने के लिए पूछा जा सकता है। 44वीं बीपीएससी मेंस में एक प्रश्न पूछा गया है मुख्यमंत्री के शक्ति, कार्य वगैरह से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, आज तक फिर कभी नहीं पूछा गया है। आप लोग इसे भी तैयार करके रखिएगा, इसे भी तैयार कीजिएगा। और पूछ दिया अगर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के शक्तियों और कार्यों की चर्चा करें, तो उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये बन जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, न कि हम लोग सीधा संवैधानिक प्रावधानों को उठा करके लिख देंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका हो सकती है, उसके शक्ति और कार्यों को चर्चा करने के साथ में। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद की हम लोग देख लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इसका कार्य क्या है, शक्ति क्या है, भूमिका क्या है, संरचना कैसी है, आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन से भी प्रश्न काफी ज्यादा पॉलिटी में पूछे जाते हैं, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के वहां पर जाएंगे। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे, अच्छी विषय है, लेकिन न्यायिक अतिरेक भी हो जा रहा है भारत में बराबर। हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले कहाँ जाना है, उसको न्यायालय जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। तो न्यायिक अतिरेक की बात भी देख लेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की बात भी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आप लोग बना करके चलेंगे। साथ में भारत में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस के द्वारा भी इसकी चर्चा कई बार की गई है कि न्यायिक सुधारों की भी आवश्यकता है भारत में। इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन तीनों टॉपिक का और उदाहरण सहित इसका आंसर आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा क्षेत्रवाद। 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था और इसके बाद लेखा परीक्षा के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रवाद क्या है। उसके बाद आज तक नहीं पूछा गया है और आज के समय में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रवाद। निर्वाचन आयोग अभी हाल ही में हमारा 2024 में आम चुनाव संपन्न हुआ है, तो निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में, इसकी शक्तियां और कार्यों का हो सकता है प्रश्न दे दे, या ईवीएम का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में। हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा है और इलेक्शन हार गए तो ईवीएम खराब है। तो यहाँ ईवीएम का मुद्दा भी काफी ज्यादा देखा जाता है। और बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या उचित है वर्तमान संदर्भ में,
हम लोग यहाँ पर इसका भी प्रश्न देख सकते हैं। हो सकता है कि आयोग इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे। अब यहाँ पर एक मैं चीज बता दूं कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। वहां पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है और कैलिफोर्निया जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति का, 2 महीने लगे पूरे बैलेट पेपर को काउंट करने में। ये एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए मिल जाएगा। यूएसए इलेक्शन में बैलेट पेपर का प्रयोग होता है और कैलिफोर्निया के टोटल बैलेट को काउंट करने में 2 महीने का समय लगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबा चला था। बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग हम लोग देख लेंगे। साथ ही साथ क्योंकि बिहार में हम लोग देखते हैं जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, तो जातिवाद की समस्या को भी यहाँ पर हम लोग देख करके चलेंगे और इलेक्शन के साथ में इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो यहाँ पे इसके नजरिए से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आइए, भारतीय चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक दलों पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्षेत्रीय दलों के उदय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजनीति का अपराधीकरण पूछा जा सकता है। राजनीति में धर्म, और हमारे यहाँ पर राजनीति में धर्म है, धर्म में राजनीति है, दोनों जगह दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर राम मंदिर, मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग हिंदू धर्म को तुष्ट करते हैं, कुछ लोग मुस्लिम को करते हैं, कुछ लोग किसी अन्य धर्म को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों में देखा जाता है, उनकी विचारधारा के अनुसार ये तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे चलती है। तो बिहार के विशेष संदर्भ में हम लोग राजनीति में धर्म के टॉपिक को भी लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजनीति में जातिवाद। बिहार में तो जातिवाद बहुत ज्यादा है, पहले ही मैंने बोल दिया है कि जातिवाद से संबंधित प्रश्न आप लोग देख करके चलेंगे कि जाति जनगणना अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है बिहार में। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। लोकसभा चुनाव के दौरान यह नारा काफी चर्चा में रहा था। तो किस प्रकार से यह भारत या बिहार में जातिवाद को बढ़ावा देगी और कैसे बढ़ावा दे रही है, क्या यह उचित है? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पक्ष और विपक्ष में लिखने के लिए आप लोग अपने आंसर तैयार रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 69th यूपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, बिहार में जाति जनगणना जातिवाद को बढ़ावा देगी या पिछड़ी जातियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ेगी? ये प्रश्न 69th यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इस बार भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमारा दबाव समूह हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदें हैं और सहकारी संघवाद। क्षेत्रीय परिषद के साथ में सहकारी संघवाद भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटी के अदर टॉपिक्स की, तो हमारा संविधानवाद, संविधानवाद क्या है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं प्रस्तावना से, वो उसे आपको कंप्लीट करके जाएंगे। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मूल संरचना का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। मूल संरचना के सिद्धांत को हम लोग देख करके जाएंगे। संघवाद और विभिन्न मुद्दे और अर्ध संघ कहा था केसी वियर ने, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का संघ कैसा है, अर्ध संघ व्याख्या करने के लिए, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। संविधान एकात्मक है या संघीय है, इसके संघीय पहलू दोनों की चर्चा हमें करनी होगी। आंसर आप लोग रेडी करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के पास में ऑलरेडी आंसर अवेलेबल होगा। इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र, इसकी क्या विशेषताएं हैं, चुनौतियां क्या क्या है? चुनौतियां बड़ा महत्वपूर्ण है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस किस प्रकार के उपाय आप दे सकते हैं, या सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, या किसी समिति की स्थापना हुई है तो उस समिति ने किस प्रकार के अपने रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट में क्या कहा है, पुंछी आयोग ध्यान रखिएगा। और हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट्स को भी आप लोग ध्यान में लेकर के चलेंगे। सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं हम लोग भारतीय लोकतंत्र का और क्या उपाय हो सकते हैं, तो ये सब हो गया। इसके अतिरिक्त हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय ऐसे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं संसद की शक्तियों को कम करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि ये जाकर के हमारा कहाँ जुड़ता है, तो न्यायिक सक्रियता के साथ जाकर के ये मुद्दा जुड़ रहा है, तो ये आप ध्यान में लेकर के चलेंगे। हमारा अभी काफी चर्चा में रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, संसद में ये बिल प्रस्तुत भी हो चुका है, जेपीसी को भेजा जा चुका है, तो इसे लाभ हानि चुनौती और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे,
आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल क्या है, उस बिल में क्या-क्या ड्राफ्ट बिल जो है उस बिल को आप पढ़ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका में किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं भारत में? न्यायपालिका में सुधार होना बहुत आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है? किस क्या-क्या उपाय आप बता सकते हैं? पंचायती राज प्रणाली आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसकी शक्तियाँ, कार्य और विभिन्न प्रकार के संबंधित मुद्दे और आप क्या सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग की क्या सिफारिशें हैं स्थानीय सरकारों के अनुदान से संबंधित, तो ये प्रश्न भी, ये टॉपिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 15वां वित्त आयोग की सिफारिश और स्थानीय सरकारों को अनुदान, तो ये पॉलिटी के टॉपिक्स थे, तो यहाँ से भी आप लोग अपने प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। और अगर मुझसे जुड़ना है आंसर राइटिंग के लिए या फिर अन्य मटेरियल्स के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।